नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। महंगाई एक ऐसा शब्द जिसके बोझ के नीचे आज हर एक आम नागरिक दबा हुआ है, हर एक आम आदमी दबा हुआ है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आज आसमान छू रही है और उसी बीच अब सब्जियों के दाम भी अब आसमान छूने लगे हैं, जो कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ है, डेली काम आने वाली चीज़ है। और इसीलिए आज हम मौजूद हैं लालकोठी में स्थित सब्जी मंडी में, जहाँ पर आज हम जानेंगे सब्जियों का मिजाज। तो आइए यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता है उनसे जानते हैं कि अभी मार्केट का क्या हाल है। भैया नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम मुख्तियार अहमद। तो भैया एक बात बताइए, अभी जैसे सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं तो अभी ग्राहकी पर कितना प्रभाव पड़ा है? ग्राहक पे बहुत फर्क पड़ रहा है। ग्राहक भाव तो पूछते हैं मगर भाव पूछते चले जाते हैं, क्योंकि बजट से बाहर है। ये 150 रुपये किलो टिंडा बिक रहा है, ये 115 रुपये किलो कांटे का भाव है। ये क्या डीजल पेट्रोल से बहुत फर्क पड़ रहा है। तो अभी आप जहाँ से जैसे होलसेल में लेकर आते हैं सब्जियाँ, तो अभी आपको क्या भाव पड़ रही है? जैसे टिंडे की बात करें तो क्या भाव? 115 रुपये किलो कांटे पे लगा है। 7% टैक्स है इसके ऊपर। 7% टैक्स आपका लग रहा है और 5 रुपये नक्के लगते हैं। तो ऐसे करके 125 रुपये किलो हमारे घर में पड़ जाता है। ये तो आप अभी मतलब कहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्जी? आता है, किसान लोग लाते हैं यहीं से भी, वहीं से ले लेते हैं बाहर से। तो अभी जैसे ग्राहकों की अगर बात करें तो अभी आपने कहा कि भाव पूछकर ग्राहक चले जाते हैं, तो कितना असर पड़ रहा है आपकी आमदनी पर? आपकी बहुत असर पड़ रहा है। इस टाइम हम 8-10 टोकरे बेचते थे, अब एक टोकरा बिकना मुश्किल हो रहा है। इतना असर पड़ गया हमारे पे। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार है क्योंकि महंगाई पे सबसे ज़्यादा असर तो पेट्रोल पे पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल अगर सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती रहेगी। जी, तो इनका कहना है कि अगर पेट्रोल डीजल अगर सस्ता हो जाता है तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, यानी कि ये सब्जियों का दाम बढ़ने का मुख्य कारण मानते हैं पेट्रोल डीजल को। तो आइए यहाँ पर मौजूद और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि सब्जियों का आखिर यहाँ पर क्या माहौल है। भैया नाम क्या है आपका? मोहम्मद शहजाद जी, तो जैसे सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं तो अभी क्या हाल है मार्केट का? मार्केट का हाल बुरा हो रहा है इस टाइम। तो गिराएगी नहीं मार्केट में। तो जैसे ग्राहकी, जैसे आपके कुछ रेगुलर कस्टमर्स भी आते होंगे, तो पहले जहाँ वो 5 किलो कोई भी सब्जी लेते होंगे, तो अभी क्या फर्क पड़ रहा है उस पर? अभी 1-2 किलो लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। तो ग्राहकी घट रही है कुल मिलाकर। तो अभी जैसे आमतौर पर किन सब्जियों के भाव सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा नींबू और टिंडे। क्या भाव चल रहा है अभी? नींबू 200 रुपये किलो, टिंडे 150 रुपये किलो। टिंडे 150 रुपये किलो। तो अभी जहाँ से भी आप ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्जियाँ, वहाँ से आप कितने में परचेज करते हैं, कितने में खरीदते हैं? मुआना से लाते हैं। मुआना से 8% टैक्स लगता है, 500 रुपये भाड़ा लगता है, 10 रुपये नग उसका लगता है मजदूरी का, 10 रुपये नग लगता है, 5 रुपये तुलाई लगती है इनकी। हमें ये आगे 5-7 रुपये किलो बढ़ जाता है हमारा। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप किसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़ के लिए? पेट्रोल को जिम्मेदार। पेट्रोल को मानते हैं। तो अभी अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पर तो पेट्रोल की कीमतें अभी कई दिनों से स्थिर है या फिर घट रही है, बढ़ नहीं रही है। लेकिन फिर भी भारत की बात करें तो यहाँ पर और राजस्थान में लगातार पेट्रोल की कीमतें अभी बढ़ रही है, उस पर क्या कहेंगे? हर दिन बढ़ती रहती है। तो अब पेट्रोल गाड़ी वाले कहते हैं साहब पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो भाड़ा बढ़ा के लेना पड़ता है हमारे को, वो हमारे भी महंगा पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो भी सब्जी वाले हैं सबका एक ही बात कहना है कि जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है उसी की वजह से सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब देखा जाए कि पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा काम आता है, तो जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ने से सब्जियों का दाम बढ़ना आम बात है। हमारे साथ कोई महिला मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मैम गृहस्थी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं तो? सब चीज़ पे जैसा पड़ रहा है ऐसे गृहस्थी पे पड़ रहा है सब्जी का। तो जैसे जिस बजट में आप पहले अपनी गृहस्थी चला पाती थी, अभी उस बजट पर असर पड़ा या फिर पहले की तरह ही चल रहा है? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे सब्जियों के दामों पर जो बढ़ रहा है? बढ़ाने वालों की मर्जी है खाएंगे, किसी से अपनी अपन वो कम कर लेते हैं ना आवश्यकता, उस हिसाब से क्या करें। तो आप जैसे अभी किस हिसाब से अपनी गृहस्थी को मेंटेन करके चल रही हैं? चल रहे हैं, जो आधी किलो ले जाते थे पाव भर पे आ गए। तो ऐसा हो गया है। तो ये महिलाएं हैं जिनका कहना है कि गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। पहले जहां हम 1 किलो या 2 किलो सब्जी लेते थे, अब हम उसके आधे पर आ गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कीमतें आसमान छू रही है? सब्जियों के दाम तो हमेशा गर्मी में ये डीजल पेट्रोल से बढ़ रही है, सभी सब्जियों के बढ़ रहे हैं इस टाइम पे। तो
मतलब आप मुख्य परेशानी क्या है आपकी अगर सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं? वो तो फिर घर का बजट भी तो बेकार ही होता है ना। तो क्या फर्क पड़ा है आपके घर के बजट पर जैसे? फर्क तो पड़ता ही है मैडम। ठीक है, तो इनका कहना है कि इनके जो घर का बजट है वो एक्चुअली हिल चुका है क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं ये लालकोटी की सब्जी मंडी है जहां पर हमेशा ग्राहकों की बहुत भीड़ लगी रहती है, लेकिन चूंकि अभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं तो यहाँ पर ग्राहकी भी आमतौर की अपेक्षा बहुत कम देखने को मिल रही है। तो चलिए यहाँ पर मौजूद और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो इस परेशानी का सामना किस तरह कर रही है। एक्सक्यूज़ मी मैम, सब्जियों के दाम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आपकी गृहस्थी पर उसका क्या असर पड़ रहा है? मैम असर तो पड़ ही रहा है। नींबू जिसको हम लोग मतलब कहते हैं नींबू पानी बनाते हैं, कॉमन सी चीज़ है, अब वो ही इतना कॉस्टली हो रहा है कि लगता है नींबू को नज़र लग गई है। कुछ दिन पहले मिर्ची को लग गई थी, अब नींबू को लग गई है। तो अभी जैसे आप गृहस्थी आप चलाती होंगी तो उस पर क्या असर पड़ रहा है इस चीज़ का? मैम फ़र्क तो पड़ती है, बच्चों की एजुकेशन भी देखनी होती है, मेडिकल एरियाज भी अपन को देखने होते हैं, सोशल भी देखने होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को फिर वही है मैनेज करके चलना पड़ता है। तो आप मुख्य कारण क्या मानती हैं कि सब्जियों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो क्या कारण मानती हैं आप? मैम ये तो कुछ नहीं बता सकते क्यों बढ़ रही है, पता नहीं किसान को कॉस्टली पड़ रहा है या ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं हम लोग तो क्या बता सकते हैं। कुल मिलाकर गृहस्थी का बजट तो हिल चुका है आपका। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत बुरी तरह हिल चुका है। सोचना पड़ता है कुछ खरीदने से पहले। तो गृहस्थी चलाने वाली महिलाओं का कहना है कि बच्चों की एजुकेशन पर भी इसका बहुत असर पड़ रहा है क्योंकि जब से सब्जियां महंगी हुई है तब से उनके घर का बजट जो है बेसिकली वो हिल गया और उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो अभी हम मौजूद है लालकोटी की सब्जी मंडी पर जहां पर हमने आपको बताया सब्जियों का मिजाज, सब्जियों के दाम जो कि इतने महंगे हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों का भी यही कहना है कि क्योंकि पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतें बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन जाहिर है कि बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी चीज़ों का जो असर है वो सब्जियों पर देखने को मिल रहा है। मैं आपके साथ इशिका जैन, कैमरा पर्सन अनिल के साथ, धन्यवाद।